हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पदार्थ विज्ञान के बारे में। देखिए, एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पदार्थ विज्ञान बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है, उस फर्स्ट ईयर टॉपिक में जिस हिसाब से जो सिलेबस को डिवाइड किया गया है, उसी हिसाब से मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो देखिए, पदार्थ विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। तो ये पदार्थ विज्ञान में आपको पता होगा 2 पेपर होता है, एक प्रथम प्रश्न पत्र और एक होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे मैं प्रथम प्रश्न पत्र को शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहले आपको पता होगा 3 टर्म में एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकेंड और थर्ड टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है उसमें ये 2 चैप्टर आएंगे। पहला है आयुर्वेद निरूपण और दूसरा क्या है, पदार्थ एवं दर्शन निरूपण। तो ये 2 चैप्टर आएगा फर्स्ट टर्म के एग्जाम में, और उसमें टोटल कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 27 मार्क के। और इसमें जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया होगा, तो क्वेश्चन का क्राइटेरिया इसमें से एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। एमसीक्यू 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर का होगा, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 नंबर, यानी कि तीनों में से मिला करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसमें से हम पहला अध्याय आज शुरू कर जा रहे हैं आयुर्वेद निरूपण का। ठीक है, आयुर्वेद निरूपण। तो उसमें देखिए हमारा टॉपिक क्या है, जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो प्रथम अध्याय जो है आयुर्वेद निरूपण, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आयु का लक्षण पढ़ना है। ओके, उसके बाद से आयु के घटक, कौन कौन से आयु के घटक होते हैं। उसके बाद से आयुर्वेद का लक्षण, फिर आयुर्वेद का स्वरूप एवं प्रयोजन, उसके बाद से सिद्धांत, लक्षण और वर्गीकरण, उसके बाद से आयुर्वेद का महत्व। तो ये 6 टॉपिक हैं जो आयुर्वेद निरूपण के अंतर्गत हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा चैप्टर होगा पदार्थ एवं दर्शन निरूपण, तो जब उस चैप्टर को शुरू करेंगे तो उसके बारे में आपको पहले सिलेबस बताऊंगा, फिर आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इस चैप्टर में आपको ये 6 पॉइंट को कवर करना है। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। आयुर्वेद निरूपण, पदार्थ विज्ञान का पहला अध्याय आयुर्वेद निरूपण शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेद निरूपण में आयुर्वेद का पर्याय क्या है। पर्याय का मतलब क्या है, आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ के भी आए होंगे। पर्याय का मतलब होता है एक ही शब्द के अन्य अन्य नामों से जानना। ठीक है, जैसे आपका नाम है, घर पे किसी और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो किसी और नाम से, कॉलेज में आ गए तो किसी अन्य नाम से बुलाते हैं। तो आपका अलग अलग नाम रख दिया गया, लेकिन है तो एक ही चीज। उसी तरीके से अगर कोई चीज एक ही है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पर्याय। पर्याय का मतलब पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, तो आयुर्वेद को अन्य किन नाम से जाना जाता है, तो उसको देखिए। आयुर्वेद को आयुर्वेद के नाम से तो जानते ही जानते हैं, साथ ही साथ इसको शाखा के नाम से भी जानते हैं, विद्या के नाम से जानते हैं, सूत्र के नाम से जानते हैं, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, इन नामों से भी आयुर्वेद को पुकारा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ये श्लोक याद रख सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, मैं तो कहूंगा इसको श्लोक याद रखिए, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे श्लोक में देखिए क्या बोला गया, तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्र मित्य न अर्थांतरम। इसका मतलब समझिए, मित्य न अर्थांतरम का मतलब क्या है, जिसका अर्थ अलग न हो। जिसका अर्थ अलग न हो, जब अर्थ अलग नहीं है तो क्या है, सबका अर्थ एक ही है। तो यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी गई हैं, इन सबका मतलब क्या है, एक ही है, और सबका मतलब क्या है, आयुर्वेद। ठीक है, तो ये आपका आयुर्वेद का पर्याय हो गया। क्या क्या पर्याय हो गया, आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण और तंत्र, ये आयुर्वेद के पर्याय हो गए। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और इसका रेफरेंस भी देख लीजिए। इसका रेफरेंस आप जब चरक सूत्र स्थान जब देखेंगे, तो उसके सूत्र स्थान का 30वां अध्याय है और उसका 31वां श्लोक है। ठीक है, सूत्र स्थान का 30वां अध्याय और 31वां श्लोक है। ठीक है, तो वहां से इसका रेफरेंस देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद की निरुक्ति। ठीक है, आयुर्वेद की निरुक्ति का मतलब क्या है, आयुर्वेद बना कैसे है। तो आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन, और वेद का अर्थ होता है होना, पाना या जानना, यानी कि जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, जिसके द्वारा हम किसी चीज को जानते हैं, वही क्या है, वेद है। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पे वेद जो है यह विद धातु से बना है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेद किस धातु से बना है, तो अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लगा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी बनाया जा सकता है, तो इसलिए भी आप छोटी छोटी चीजों को भी आप याद रखेंगे। हाँ, एक और नया नोटिफिकेशन बता दूं आपको, पीजे पॉइंट बीएमएस के नाम से एक ऐप जारी हुआ है, वहां पे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के रूप में मौजूद है।
तो उस ऐप को जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये विद धातु से क्या बना है, वेद शब्द बना है। ओवरऑल आयुर्वेद की निरुक्ति में क्या कह सकते हैं, आयुर्विंदति इति आयुर्वेद, यानी कि जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी निरुक्ति हो गई। उसके बाद से देखिए आयुर्वेद का लक्षण और परिभाषा। अब से देखिए आपसे लक्षण पूछा जाए या परिभाषा पूछा जाए तो दोनों को एक ही मान के आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, लक्षण और परिभाषा। तो आयुर्वेद का लक्षण और परिभाषा में देखिए क्या है, आपको ये श्लोक आपको याद ही करना पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में भी जाएंगे तो काम आएगा, लेकिन ये श्लोक आपको याद ही करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक देख लीजिए आयुर्वेद के लक्षण और परिभाषा में, हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल 4 प्रकार की आयु के बारे में बताया गया है। ये जो 4 प्रकार की आयु है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इसमें से जो हित आयु है और अहित आयु है यह हमारी मानसिकता पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो सुख आयु और दुख आयु है यह शरीर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए समझिए हित आयु का मतलब क्या है, मन में मैंने लिखा यानी कि मानसिकता से रिलेटेड है। हित आयु का मतलब क्या है, अगर आप किसी के बारे में, कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में हमेशा भला सोच रहे हैं, ठीक है, उसका कोई भी धन है तो उसके धन के लोभ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, चुराने के लिए नहीं सोच रहे हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, तो ये सब जो भी आयु होगा ये किस में आएगा, सब हित आयु में आ जाएगा। और इसका उल्टा, आप दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, किसी का सामान हड़पना चाहते हैं, किसी का सामान चोरी कर लेना चाहते हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा, अहित आयु में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अपत्य चीजों का आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद से देखिए सुख आयु का मतलब है क्या, सुख आयु का मतलब क्या है, अगर आप रोग से मुक्त हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो दोष होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष होता है, एक मानसिक दोष होता है। शारीरिक दोष में वात पित्त कफ होता है, मानसिक दोष में रज और तम होता है। तो अगर शारीरिक और मानसिक दोष के वजह से कोई व्याधि उत्पन्न है शरीर में, तो उस समय हम क्या कहेंगे कि हमारी आयु जो है यह सुखी नहीं है। ठीक है, तो इन रोगों से मुक्त होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, सुख आयु कहेंगे। दुख आयु का मतलब क्या है, शारीरिक और मानसिक रोग से ग्रसित है, यानी कि बीमारी हुई है, बीमारी से पीड़ित है, तो पीड़ित है तो क्या होगा, हमारी आयु दुखमय कटेगा, तो इसको बोला गया है दुख आयु। अभी इसका मैं पूरा डेफिनेशन बताऊंगा आगे चल के। तो ये आप अभी समझिए केवल आयु 4 प्रकार के होते हैं, चारों का नाम याद रखना है अभी। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए चारों का नाम याद रखना। तो आयुर्वेद में जो 4 आयु को बताया गया वो 4 आयु कौन कौन से हैं, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, 4 प्रकार का आयु याद हो गया। अब देखिए ये जो श्लोक है चरक सूत्र का पहला अध्याय 41वां श्लोक है, इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं। चरक सूत्र स्थान का पहला अध्याय और 41वां श्लोक है, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, जिससे निश्चित रूप से आयु का ज्ञान होता हो, यानी कि आयुर्वेद में क्या है, आयु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है। उसके बाद से इसको और समझिए, तथा उस आयु के हित अहित, आयु का प्रमाण, आयु का स्वरूप के बारे में जो ज्ञान कराता है वही क्या है, आयुर्वेद है। यानी कि आयुर्वेद आपको आयु के हित के लिए, अहित के लिए, आयु का प्रमाण, प्रमाण का मतलब आदमी कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कब उसकी मृत्यु होगी, इसके बारे में बताता है, के बारे में ज्ञान कराता है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद है। उसके अलावा इसको अगर सिंपल शब्द में समझना चाहते हैं तो एक लाइन में देखिए, जो शास्त्र आयु की संपूर्ण सत्ता का ज्ञान कराता है वही आयुर्वेद है। तो अभी तक आपने क्या देखा इस वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको बताया आयुर्वेद निरूपण में आयुर्वेद के पर्याय, जिसमें आयुर्वेद का पर्याय है आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, उसके बाद शास्त्र, लक्षण और तंत्र। उसके बाद से आयुर्वेद की निरुक्ति देखा, यह आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है होना या पाना या जानना, किसका, ज्ञान का होना, पाना, जानना। यह विद धातु से बना है और जिसके द्वारा आयु का संपूर्ण ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद से आयुर्वेद की परिभाषा जाना, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से 4 प्रकार की आयु हमने देख लिया और उसका रेफरेंस देख लिया। अब इसके आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आयु के भेद। तो आयु के टोटल कितने भेद हैं, अभी मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था। आयुर्वेद के 4 भेद हैं, कौन कौन से, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और ये दुख आयु। अब थोड़ा सा इसका डिटेल में जान लेते हैं।
तो हित आयु का मतलब क्या है? तो हित आयु का मतलब जानिए, जो व्यक्ति सबका भला सोचता हो, यानी कि सबका हितैषी हो, सबका भला सोचता हो, तो वह व्यक्ति क्या आएगा, उसकी आयु कैसी होगी? हित आयु होगी। या फिर दूसरे के धन का लोभ या लालच न करता हो, यानी कि दूसरे का धन के बारे में नहीं सोचता हो, जितने में है उतने में खुश रहता हो। उसके बाद से सत्य बोलता हो, ज्ञानी हो, धारणी वेग को धारण करता हो और दानी हो, यानी कि दूसरे का धन लेता नहीं है, अपना धन दे देता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति। और ज्ञानी होता है, यानी कि उसके पास ज्ञान है, जो भी बोलता है सत्य बोलता है। उसके अलावा जो धारणी वेग होता है, तो देखिए दो तरह के वेग होते हैं, एक अधारणी वेग होता है और एक होता है धारणी वेग। अधारणी वेग का मतलब क्या होता है? जिसको शरीर के अंदर धारण न किया जाए वह होता है अधारणी वेग, ठीक है। जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, ठीक है, इनको शरीर में धारण नहीं कर सकते, इसको बाहर निकालना है, छींक आ रहा है, उल्टी हो रही है, तो इन सब चीजों को शरीर से बाहर निकालना है, तो इनको क्या बोलेंगे? अधारणी वेग, जिसको धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन धारणी वेग किसको धारण किया जा सकता है? जैसे गुस्सा आ रहा है आपको, तो इस गुस्सा को आप जाहिर मत होने दीजिए, ठीक है। किसी से ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रही है, तो इसको आप जाहिर न होने दीजिए, उसको अंदर धारण किए रहिए, ठीक है। कितना भी गुस्सा आ रहा है गुस्से को कंट्रोल करिए। ये सब किस में आ जाएगा? धारणी वेग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अहित आयु में क्या होगा? तो इसका उल्टा, जैसे कोई व्यक्ति भला सोच रहा है, तो भला सोच रहा है तो हित आयु में हो जाएगा। अब कोई भला नहीं सोच रहा है, दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है, तो वह अहित आयु में हो जाएगा। दूसरे का धन का लोभ कर रहा है, लालच कर रहा है, तो वह किस में हो जाएगा? अहित आयु में हो जाएगा। उसके अलावा सत्य नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अहित आयु में हो जाएगा। ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, धारणी वेग को धारण करने के बजाय उसे एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। और दानी के बजाय क्या है? दूसरे का धन लूट रहा है, तो क्या हो जाएगा? सब अहित आयु में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से सुख आयु का मतलब क्या है? जो शरीर और मानसिक रोगों से मुक्त हो, यानी कि शरीर और मानसिक रोगों से मुक्त हो, यानी कि ना ही उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो और ना ही कोई शरीर में प्रॉब्लम हो, ठीक है। उसके अलावा जिसकी सभी इंद्रियां स्वस्थ हो, यानी कि आपको पता है टोटल इंद्रिया कितनी होती है? बताइए, टोटल इंद्रिया कितनी होती है? आपको पता होगा 5 कर्म इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और एक होता है मन, जिसको उभय इंद्रिय के नाम से जानते हैं। तो टोटल इंद्रिया कितनी हो गई? 11। तो जो भी इंद्रियां हैं सभी स्वस्थ होने चाहिए और सभी अपने अपने कार्य संपूर्ण करने चाहिए, यानी कि सभी स्वस्थ होगा तभी तो अपना कार्य कर पाएगा। तो जिसकी सभी इंद्रियां स्वस्थ हो उसका आयु कैसा होगा? सुख आयु होगा। इसके अलावा जिसके इच्छा के अनुसार सभी कार्य होते हो, यानी कि जो भी व्यक्ति सोच रहा है वह कार्य संपन्न कर ले रहा है, ठीक है। जो भी अच्छा चीजें सोच रहा है वो अपना कार्य अपनी इच्छा के अनुसार सभी कार्य कर पा रहा है, तो वह किस में आ जाएगा? सुख आयु में हो जाएगा। अब इसका उल्टा दुख आयु में, जो शरीर और मानसिक रोगों से ग्रसित है वह दुख आयु में हो जाएगा। जिसकी सभी इंद्रियां स्वस्थ न हो दुख आयु में आ जाएगा। जिसके इच्छा के अनुसार कार्य न हो दुख आयु में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया आयु के 4 भेद, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं आयु का परिभाषा, लक्षण और स्वरूप। तो देखिए इसमें क्या है, आयु की परिभाषा, लक्षण और स्वरूप, इसमें से किसी भी नाम से अगर पूछता है तो आपको यही चीजें लिख के आनी है, ठीक है। आपसे आयुर्वेद का परिभाषा पूछे, सॉरी आपसे आयु की परिभाषा पूछे, आयु का लक्षण पूछे या फिर आयु का स्वरूप पूछे, तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है। श्लोक क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व मन आत्मा, सत्व आत्मा जिस लिखा है, तो सत्व को ही मन कहते हैं, और उसके बाद से आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यग च अनुबंध च पर्याय राय रुच्यते। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आयु की परिभाषा? इसमें देखिए ये जो पहला लाइन लिखा हुआ यही आपको आयु का परिभाषा बताया हुआ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद से बाकी जो धारी जीवितम नित्यग और अनुबंध है यह बताता है कि आयु का पर्याय कितना है, ठीक है। तो वही दोनों चीजें इस श्लोक में, एक ही श्लोक में ये दोनों चीजें कवर हो गई है, यानी कि आयु की परिभाषा, लक्षण, स्वरूप और आयु का पर्याय, ये सब चीजें इस श्लोक में ही आ गया है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टांग हृदय में दिया हुआ। तो देखिए क्या है, शरीर इंद्रिय मन, मन को ही सत्व कहते हैं, और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं, ठीक है। क्या है? शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अब देखिए हमारा जो शरीर होता है यह कैसा है? पंचभौतिक है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु,
अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं। तो इन 5 महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। और शरीर देखिए, शरीर के अंदर जब तक चेतना नहीं आता है वह पुरुष नहीं कहलाता है। तो उसी के अनुसार जैसे आत्मा है उसको एक पुरुष बोल दिया गया है, लेकिन वह वास्तव में पुरुष होता नहीं है। लेकिन जो षड धातु पुरुष होता है तो उसमें 5 महाभूत और आत्मा आ जाता है, ठीक है। तो वही शरीर बनता है। उसके बाद से इंद्रिय, इंद्रिय आपको बता ही दिया, इंद्रिया कितनी होती है? 5 ज्ञान इंद्रिया होती है और 5 कर्म इंद्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद से एक मन होता है जिसको उभय इंद्रिय बोलते हैं। तो मन हो गया जिसको सत्व, और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। उसके बाद से देखिए, जो शरीर है, शरीर प्लस जीवात्मा को जीवन कहते हैं। शरीर और प्लस जीवात्मा, जीवात्मा का मतलब क्या है? ये आत्मा, यानी कि जो शरीर को जिंदा रखे, जो शरीर को जिंदा रखेगा उसी को क्या कहेंगे? जीवात्मा। यानी कि जब शरीर में शरीर जिंदा रहेगा तो भी तो जीवन बनेगा। अगर शरीर है और उसमें जीवात्मा ही नहीं है तो जीवन कहाँ से होगा? तो इसलिए शरीर प्लस जीवात्मा मिलता है तो जीवन बनता है। अब देखिए, जीवन में काल जुड़ जाता है तो उससे आयु बनता है। जैसे जीवन है और उसमें काल जुड़ गया तो काल जुड़ने के बाद से इसको क्या कहते हैं? आयु। तो जीवन प्लस काल बराबर क्या होता है? आयु। यानी कि जीवन और काल के संयोग को आयु कह सकते हैं, ठीक है। अब आयु का पर्याय देखिए, तो देखिए यहाँ पे पर्याय इसमें दिखा है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, सत्व यानी कि मन और आत्मा, इन चारों के संयोग से क्या बन गया था आपका? यहाँ पे आयु बन गया, ठीक है। अब आयु का पर्याय में देखेंगे तो धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध, ये क्या है? पर्याय है। किसके पर्याय हैं? तो ये आयु के पर्याय हैं, ठीक है। तो आयु के पर्याय 4, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। अब इनका मतलब समझिए। धारी का मतलब क्या है? जो शरीर को सड़ने गलने से रोकने वाला होता है। यानी कि हमारा शरीर है, सड़ता नहीं है जब तक इसके अंदर आत्मा है, ठीक है। तो सड़ता नहीं है तो सड़ने से रोकता है। उसके बाद से शरीर को धारण करने वाला, यानी कि शरीर को धारण किए रहता है, ठीक है। तो वह क्या है? आयु है। जीवित, जीवित का मतलब अगर प्राण को धारण करना, अगर प्राण है तभी शरीर जीवित रहेगा, प्राण नहीं तो शरीर नहीं, प्राण नहीं तो जीवित नहीं। नित्यग, नित्य का मतलब नित्य प्रति आयु क्षीण होती रहती है। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता रहता है तो समय के साथ आयु भी क्या होती है? क्षीण होती है, कमजोर होती जाती है, ठीक है। अनुबंध, आयु का शरीर के साथ जो संबंध होता है वही अनुबंध कहलाता है। यानी कि आयु का शरीर के साथ जो संबंध होगा वही आपका आयु कहलाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने क्या बताया? आयु की परिभाषा, लक्षण और स्वरूप और आयु का पर्याय, ठीक है। अब इतना, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया तो इसका एक और भी लेक्चर आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद से सेकंड पार्ट आएगा, तब जाके ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 2 पार्ट में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे सभी PDF आपको मिल जाएंगे। और PJ Point BMS ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। वहाँ से आपको सभी प्रकार के MCQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। और अभी जो ऐप है वो मॉडिफाई हो रहा है और अच्छे तरीके से, तो उस पर कुछ समय के बाद से उस पर पूरे PDF अवेलेबल हो जाएंगे और उसके अलावा MCQ क्वेश्चन कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा चैप्टर वाइज भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।